नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव इतिहास आप लोगों का आज जो है शुरुआत करूंगा। और हमारा ये चैनल जीजे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और हम आज जीएस की शुरुआत करते हैं। और जीएस में जो पार्ट है इतिहास का, वैसे तो हमारे इस चैनल में जो है जीएस के सभी अलग अलग अध्यापक यहाँ जो है ऑनलाइन क्लास में आपको जितने भी पार्ट हैं सब पार्टों को जो है अध्यापन कराएंगे। और आपको जो भी कंपटीशन की लायक है प्रश्नों को जो है आपको बताते चलेंगे और आपको जो है पढ़ाते चलेंगे जो है। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इतिहास, जो जीएस का एक पार्ट है। और इतिहास, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये चार पार्ट ऐसे हैं जिसका मजबूत रहता है वो जो है जीएस किसी भी परीक्षा में जो है वह उत्तीर्ण कर सकता है। क्योंकि जीएस के लिए या जीएस से आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे मान में हम जो है इतिहास जो मूल विषय यहाँ पर आता है, जीएस का एक मेरुदंड कह लीजिए वो आता है, उसकी किस प्रकार से हम तैयारी करें और किस प्रकार से किसी भी परीक्षाओं में जो है प्रश्नों को हल करें, वो सारी चीज़ें जो है आज मैं आपके इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जो है शुरुआत करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इतिहास की शुरुआत करेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास जो है की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा जो है इसके पूर्व जाने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर जो है मानव की उत्पत्ति होती है। अर्थात मानव का उत्पत्ति किस क्रम में होता है, मानव का विकास कैसे होता है, मानव कैसे कैसे जो है अपने संघर्षों के माध्यम से कहाँ से कहाँ तक आकर पहुँचता है और उनका क्रम क्या है, कौन सा मानव किस काल में आया, कौन सा मानव किस काल में आया। तो सबसे पहले हम यहाँ जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक होगा इतिहास के अंतर्गत जो है वह होगा मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति और विकास, मानव की उत्पत्ति और विकास। अब बात यहाँ आती है कि मानव की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, किस युग में हुई और इसका विकास का क्रम क्या है। कैसे जो है मानव जो है प्रारंभ रूप में या प्रारंभिक रूप में जो कहा जाता है कि मानव जो है बंदर की प्रजाति है या बानर की प्रजाति है या लंगूर की प्रजाति है, या कोई अनेक ऐसे विद्वान ये कहते हैं कि नहीं मानव गोरिल्ला या चिंपैंजी या छछूंदर। आज ऐसे ऐसे अनेक जो है तथ्य सामने आते हैं, लोगों की कल्पनाएं आती हैं सामने। तो उस तथ्य में जो है सबसे पहले मानव की उत्पत्ति जो आती है उसके क्रम में जो है यह कहा जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति होती है वह उत्पत्ति जो है 3 करोड़ वर्ष पूर्व होती है। यानी मानव की जो उत्पत्ति का एक मानक माना गया है वह 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व जो है माना जाता है। तो ये मानव की उत्पत्ति का जो है शुरुआत, यानी मानव की उत्पत्ति कब होती है वह युग होता है टर्सरी का युग माना जाता है, वह युग माना जाता है टर्सरी। यानी टर्सरी का युग होता है, टर्सरी काल होता है जिसमें जो है मानव का जो है अवशेष प्राप्त होने लगता है। मानव का अवशेष जो है टर्सरी युग में जो है प्राप्त होने लगता है और इस युग को या इस काल को जो है प्लायोसीन काल भी कहा जाता है। इसको प्लायोसीन
प्लायोसीन काल भी कहा जाता है, प्लायोसीन काल कहा जाता है। अब हम इसी क्रम में देखते हुए कि हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति किस काल में, यहाँ प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। तो मानव की उत्पत्ति जो बताया जाएगा वह टर्सरी युग, कौन सा काल था, प्लायोसीन युग था। तो यह प्रश्न जो है आपके जीएस में जो है, या चाहे छोटी परीक्षाएं हो चाहे बड़ी परीक्षाएं, चाहे बीसीएस की परीक्षाएं हैं या अधीनस्थ की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, या फिर जो है रेलवे या जो बैंक की परीक्षाएं हैं, उन सब में जो है इन प्रश्नों को पूछा जाता है कि मानव की उत्पत्ति का काल कब है या किस युग में जो है इसकी उत्पत्ति होती है। अब आइए हम देखते हैं कि मानव का विकास कब का क्रम क्या है। यानी हमने अभी देखा उत्पत्ति देखा, अब देखते हैं कि मानव का विकास कैसे होता है। मानव का विकास इसी क्रम में जो है इनका विकास, यानी इसको कहते हैं प्राइमेट, अर्थात प्राइमेट का मतलब होता है प्राइमेट अर्थात स्तनधारी, प्राइमेट अर्थात यह जो है इस विकास के क्रम में जो प्राइमेट आए वो स्तनधारी समूह के थे। यानी इसका जो मानव की शुरुआत होती है या जो इसका बीजारोपण होता है वह उत्पाद जो है एक जो है स्तनधारी के रूप में होता है। यानी जो जननी होते हैं यानी बच्चे को जन्म देती है और जो जन्म के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाने का कार्य करती है, ऐसे को क्या कहा जाता है, स्तनधारी। यानी स्तनधारी प्राणियों का जो है यहाँ जन्म होता है, स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी का जो है या स्तनधारी प्राणियों का समूह होता है। और ये स्तनधारी प्राणी कौन कौन से थे जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि मानव जो थी जातियां जो थी या मानव की जो उत्पत्ति होती है इनकी वजह से होती है। और वो है ऐसे में जो है निम्न है, जैसे कपि या वानर। कुछ विद्वानों का मानना है कि कपि के माध्यम से है, कुछ का वानर के माध्यम से मानते हैं, और कुछ यूं कहते हैं ये लंगूर की प्रजातियां थी, लंगूर थी। कुछ ये मानते हैं कि ये जो है गोरिल्ला या चिंपैंजी, गोरिल्ला या चिंपैंजी की प्रजातियां थी। और कुछ विद्वानों का यह मानना है कि छछूंदर के माध्यम से जो है ये मानव उत्पन्न हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि शुरुआत मानव का जो विकास होता है वह मानव का जो विकास है वह किससे माना जाता है। मानव का जो विकास है वह कवि या जो है बानर के माध्यम से माना जाता है। तो मानव का विकास किसके माध्यम से, कपि के माध्यम से जो है मानव का विकास माना जाता है। यानी सबसे प्राचीन जो मानव प्राप्त होता है वह मानव कौन सा था, वह मानव सबसे पहले आता है रमापिथेकस। कौन सा है, रमापिथेकस। रमापिथेकस यह एक ऐसी जातियां थी, एक ऐसे कवि से उत्पन्न हुआ माना जाता है जो सबसे प्राचीन मानव के क्रम में प्रथम स्थान रखता है। रमापिथेकस के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वह अवशेष लगभग 2 करोड़ वर्ष, इनका जो समय है लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व का होता है। यानी 2 करोड़ वर्ष पूर्व जो है यह इस प्रकार के जो मानव प्राप्त होते हैं या बंदर प्राप्त होते हैं वह जो है 2 करोड़ वर्ष पूर्व प्राप्त हुए थे। और इनकी लंबाई कितनी थी,
इनकी लंबाई जो है, इनकी लंबाई लगभग 3 या 4 फीट की थी। इनकी लंबाई 3 या 4 फीट, 3 या 4 फीट के थे। अब देखने वाली बात है कि जो रमापिथेकस की जो प्रजातियां पाई गई वो सर्वप्रथम कहाँ पाई गई। रमापिथेकस की जो सर्वप्रथम पाई गई प्रजातियां पाई गई वो सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई, यानी अफ्रीका के जंगल में, यानी अफ्रीका वह स्थल जहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु था, और उस उष्णकटिबंधीय जलवायु में सर्वप्रथम जो है यह मानव प्रजाति यानी रमापिथेकस प्राप्त हुई है। तो रमापिथेकस सर्वप्रथम ये अफ्रीका के जंगलों में। आइए फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। रमापिथेकस समय क्या है? 2 करोड़ वर्ष। इनकी ऊंचाई कितनी है? इनकी ऊंचाई 3 या 4 फीट, 3 या 4 फीट लंबी, यानी इनकी ऊंचाई 3 या 4 फीट थी। और इसके साथ साथ ये प्राप्त कहां से होते हैं? ये अफ्रीका के जंगलों में सर्वप्रथम इन्हें देखा गया, यानी अफ्रीका के जंगल में, ठीक है। और यह अफ्रीका के जंगल में जो है यहाँ की जलवायु कैसी थी? यहाँ की जलवायु जो थी वह जलवायु थी उष्णकटिबंधीय। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उष्णकटिबंधीय जहां पर अत्यधिक गर्मी प्राप्त होता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है यह सर्वप्रथम जो है यहाँ जो है रमापिथेकस की जो है प्रजातियां पाई गई। अब रमापिथेकस जो है यहाँ से ये 2 भागों में विभाजित होते हैं, यानी ये 2 भागों में जो विभाजित होते हैं, एक रमापिथेकस की जो प्रजातियां थी वो कहाँ गई और एक कहाँ गई। एक प्रजातियां जो है यानी एक मैदानी भाग में गई, एक मैदानी भाग की तरफ गमन की, और दूसरा जो है जंगलों में ही रह गए, जंगल में ही रहे। यानी जो रमापिथेकस की जो प्रजातियां थी, यानी प्रारंभ रूप में जो अफ्रीका में पाए गए, वो अफ्रीका में जो है धीरे धीरे वो जो है जब इनके अंदर जो है कुछ एक्टिविटी आती है, यानी ये कप के रूप में थे, बंदर के रूप में थे, अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है जब इनमें जो है चैतन्यता आता है तो ये धीरे धीरे कुछ जो है मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं और कुछ जो है जंगलों में चले जाते हैं। तो मैदानी भागों में जो जाते हैं वो जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी मानव के आदि पूर्वज कहे गए, और दूसरा जो जंगलों में रह गए वो महाकपि कहलाए। यानी जंगल में रहने वाले को क्या कहा गया? जंगल में रहने वाले को महाकपि कहा गया, महाकपि कहा गया। और साथ में जो है जो मैदानी भाग में गए, यानी वहां से निकलकर अफ्रीका के जंगलों में निकलकर वो मैदानी भाग में गए, तो उनको कहा क्या गया? उनको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी मैदानी भाग से में जो जाने वाले बंदर थे या रमापिथेकस की जो जातियां थी उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कहे गए वो मानव के आदि पूर्वज। यहाँ प्रश्न उठता है कि मानव के आदि पूर्वज कौन है? तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन मिलेगा वह जो है रमापिथेकस
या ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिल सकता है। तो वहां पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वहां पर आप साफ साफ उत्तर में आप मानेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही आदि मानव के पूर्वज थे। आदि मानव के पूर्वज, ठीक है। आदि मानव के पूर्वज कौन थे? प्रश्न यहां उठता है कि आदि मानव के पूर्वज कौन थे? तो आदि मानव का जो पूर्वज कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैदानी भाग में आ गए उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया, और जो जंगलों में रह गए उन्हें जो है महाकवि के नाम से भी जाना गया। अब जो रमापिथेकस के बाद में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो आदि मानव का क्रम प्राप्त होता है, उस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब मानव विकास की निरंतरता में जो है सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो क्रम शुरुआत होता है, मानव का क्रम शुरुआत होता है, वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही शुरुआत होती है। वहां से इसका जन्म होता है, वहां से जो है उसकी निरंतरता जो है, क्रम जो है चलना शुरू हो जाता है। और इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति को सर्वप्रथम खोजने वाले थे रेमंड डर्ट। इसको खोज किया था रेमंड डर्ट। रेमंड डर्ट ने जो है 1924 में जो है रेमंड डर्ट ने 1924 में खोज की। 1924 में खोज की, अर्थात इसको ईस्वी कह लीजिए या यूं कह लीजिए, इसको एडी भी कहा जाता है। यानी एडी अर्थात 1924 ईस्वी में जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज की। प्रश्न यहां उठता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, या मानव की निरंतरता कहां से चालू होती है, या मानव का क्रम कहां से चालू होता है? तो वह क्रम होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और साथ साथ में जो है यह खोज करने वाला जो है कौन है? इसकी खोज करने वाला सर्वप्रथम रेमंड डर्ट ने किया था। और सर्वप्रथम इसका जो पाया गया या उनके अवशेष पाए गए वह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल, यानी अफ्रीका महाद्वीप की हमने चर्चा की है, क्योंकि आज मानव की जो प्रजातियां प्राप्त होती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज मानव की प्रजातियां अफ्रीका से प्राप्त होती हैं, यानी उसके अवशेष जो जीवाश्म वगैरह प्राप्त होते हैं वो वहीं से पाए जाते हैं। लेकिन अगर इस बात की बात करें कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की जो खोपड़ी प्राप्त होती है वह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल, वह जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की निरंतरता, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने बताया यहां से जो है मानव निरंतरता यानी क्रम जो है यहीं से प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम किसने खोज की थी? आप अच्छी तरह से जानेंगे। खोज करने वाला था रेमंड डर्ट। कब खोज किया था? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में इसकी खोज कहां की गई? इसकी खोज की गई थी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में टोंग नामक स्थान, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में टोंग नामक स्थान से चूने के खान से
चूने के खान से या चूने के खदान, जहाँ पर जैसे खान का मतलब है जो जमीन से खन कर जो है बाहर निकाला जाता है, चाहे वो कोयला हो या चूना हो या अन्य सोना हो, तो जमीन से जो खोद कर निकाले जाया जाता है उसे खान या खदान कहते हैं। तो चूने की खान या खदान से जो है एक खोपड़ी, मानव खोपड़ी, सॉरी यहाँ पर मानव खोपड़ी प्राप्त की। तो मानव खोपड़ी प्राप्त करने वाले यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का जो है सर्वप्रथम खोज किसने किया था? रेमंड डर्ट 1924 में। और वो खोज कहां से किया था? दक्षिण अफ्रीका से। वह खोज करने वाले दक्षिण अफ्रीका से थे। और वह कहां से प्राप्त हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल खदान से ही प्राप्त होता है। और वह एक थी मानव की खोपड़ी। ठीक है, इसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो है हम देखते हैं कि होमो हैबिलिस, यानी इस क्रम में जो है अब अगला जो मानव क्रम आता है वह है होमो हैबिलिस। यहां पर आप लोग वाव जरूर होगा, लेकिन एक आप बात समझ लीजिए कि आपको जो है चाहे वो किसी भी परीक्षा में देखिएगा तो एक क्रम में आपको जो है पूछा जाएगा कि आपको क्रम से इसको जो है सजाइए या क्रम से जो है इसको जो है मतलब सेट करिए। या यूं पूछा जा सकता है कि होमो हैबिलिस यानी किसके बाद आता है? होमो हैबिलिस के बाद जो है हिंडलबर्ग। इसके बाद जो मानव आता है वह आता है हिंडलबर्ग। इसके अगले क्रम में जो है हिंडलबर्ग के बाद जो है होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद जो है जो क्रम आता है वह है निएंडरथल मानव। वह है निएंडरथल मानव। इसके बाद जो है निएंडरथल मानव के बाद जो है क्रू मैग्नन मानव। यानी होमो सैपियंस के पूर्व जो पूर्ण रूप से हाथ और पैर का जो हम प्रयोग करना शुरू कर लिए, यानी इसके पूर्व ही जो है हाथ और पैर का प्रयोग करना शुरू किया। अभी इसको बताएंगे हम। इसके पहले जो है जो मानव पूर्ण रूप से जो है बनकर तैयार होता है वह क्रो मैग्नम यानी आदि मानव से आधुनिक मानव के रूप में जो जन्म लेता है या आधुनिक मानव के रूप में पूरी तरह से सामने आता है वह मानव होता है क्रो मैग्नम। और पूर्ण रूपेण जब आ जाता है सामने तो वह होता है होमो सैपियंस। यानी होमो सैपियंस जो है यह आधुनिक मानव का ही पूरी रूप है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस यानी अब देखे हैं हम यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा जो है हम होमो हैबिलिस की बात करें कि हैव माने क्या होता है? हैव माने रखना होता है और लेस माने कम। यानी यहाँ पर जो है होमो हैबिलिस जो है प्रथम बार हाथ फूल का प्रयोग करने शुरू कर दिए और औजारों का जो है सर्वप्रथम यहाँ पर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। यानी मानव का क्रम जो विकास होता है, मानव जो है अपने बचाव के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है वहां जो सामने आता है वह होता है होमो हैबिलिस। होमो जिसका दो अर्थ होता है। होमो का यानी है मतलब होता है रखना और लेस माने होता है कम। है ये दो शब्दों से मिला है और लेस। यानी है माने होता है रखना और लेस माने कम। अर्थात यहाँ पर जो है मानव क्या करता है? यहाँ पर मानव जो है अपने हाथ को जो है खुला छोड़ना शुरू करता है। यानी जहां पर मानव जो है झुककर पूरी तरह से चलता है, यानी चारों पैर कह लीजिए चारों पैर से जो है चलता था, वहां पर मानव अब धीरे धीरे अपने हाथों को जो है हिलाना डुलाना शुरू करता है। यानी अपनी आवश्यकताओं को जो है धीरे धीरे वो पहचानना शुरू करता है और वहां पर क्या करता है कि वहां पर इसके हाथ धीरे धीरे खुलना शुरू करता
करते हैं। जब हाथ खुलना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, अभी पूरी तरह से खुले नहीं है, जबकि पूरी तरह से खुले नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक शुरुआत की क्रम जो दिखाई देता है, वहां पर जो है ये छोटे औजारों का प्रयोग यानी छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग जो है ये करना शुरू करते हैं। तो वहीं पर जो है हिडेनबर्ग की बात करें तो हिडेनबर्ग में जो है यह सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, यह सबसे पहले जो है यह यूरोप में दिखाई देता है। हिडेनबर्ग यह सबसे पहले यूरोप में जो है यूरोप में दिखाई देता है। यहाँ पर जो है एक चीज आपको बताएंगे, यहाँ पर खुलकर हाथों का प्रयोग और साथ साथ जो है यहीं पर जो है औजार का प्रयोग शुरुआत करते हैं। इसे उदाहरण मत समझिएगा, इसे लेंदी बहुत मत समझिएगा, क्योंकि इस क्रम को आप जान जाते हैं तो आप जो है हमेशा के लिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि मानव का क्रम क्या है, मानव का विकास का क्रम क्या है, मानव सर्वप्रथम जो है कहाँ पाया गया। यानी हिडेनबर्ग जो पाया गया वह सबसे पहले कहाँ पाया गया, वह सबसे पहले जो है यूरोप में पाया गया। उसके बाद कौन आता है, उस क्रम में जो है होमो इरेक्टस की बात करेंगे हम। यहाँ पर होमो इरेक्टस ये दो भागों में बढ़ता है। एक मानव जो होता है वह जो है जावा मानव कहा जाता है, और दूसरा जो है पीकिंग मानव, जावा मानव। पहला है जावा मानव और दूसरा जो है पीकिंग मानव। पीकिंग अर्थात चीन का जो है प्राचीन नाम जो है पीकिंग मानव, अर्थात इसे चीन का प्राचीन नाम भी कहा जाता है, जो आज आधुनिक काल में जो है बीजिंग कहा जाता है। चीन का प्राचीन नाम चीन के बीजिंग का प्राचीन नाम, ठीक है। यानी चीन में जो है अर्थात ये जावा जो मानव आया, ये जावा मानव किस प्रकार के थे, ये जावा मानव जो थे इनमें क्या परिवर्तन आता है, इसमें परिवर्तन ये आता है कि रीढ़ की हड्डी इनकी जो है धीरे धीरे क्या होने लगती है, सीधी होने लगती है। तो यहाँ इस क्रम में हम देखेंगे कि अब इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसमें होता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी। जहां मानव झुककर चलता था वहां अपने इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसमें यह परिवर्तन होता है कि जो रीढ़ की हड्डी थी वह रीढ़ की हड्डी जो है सीधा होना शुरू होती है। और क्या परिवर्तन होता है, ये रीढ़ की ये साथ साथ में जो है ये नरबच्छी भी हुआ करते थे। यानी शिकार, ये तो जंगल के जो है पशु पक्षियों का शिकार तो करते ही थे, साथ साथ में जो है ये स्वयं मानव को भी खा जाते थे। इसीलिए जो है ये जावा मानव को जो है नरभक्षी भी कहा गया। ये नरभक्षी भी जो है हुआ करते थे। और क्या परिवर्तन हुआ, सर्वप्रथम जो है ये प्राप्त कहाँ होते हैं, यूरोप में जो है देखा जाए तो ये जावा मानव जो थे वो मानव जो थे जावा द्वीप में जो है सेलो नदी के किनारे ये प्राप्त कर सकते हैं। जावा द्वीप के सेलो नदी, जावा द्वीप के सेलो नदी, जावा द्वीप के सेलो नदी से ये प्राप्त होते हैं। सेलो नदी के किनारे टिलिन ग्राम से पाया गया था। जावा द्वीप के सेलो नदी के पास टीनिल ग्राम से इनके अवशेष जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखने वाली बात यह है कि आपकी खोज सर्वप्रथम किस मानव जाति ने किया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर और भी जुड़ता है, और वह जो है विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अग्नि का जो आविष्कार किया, यानी अग्नि की सबसे पहले खोज की, तो वह कौन थी, वह थी जावा मानव।
यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि अग्नि का आविष्कार, अग्नि की खोज, यानी इस प्रश्न यहां पूछा जाता है कि अग्नि का खोज किसने किया था, किस मानव ने किया था, तो अग्नि की खोज जो है जावा मानव ने किया था। ठीक है, और जावा मानव किसका भाग है? जावा मानव जो है वह होमो इरेक्टस का भाग है। ठीक है, ये इसीलिए जो है इन्हें पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है, इसीलिए इसे इसीलिए इसे पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है, कैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। अब आइए, हमने देखा अभी तक जावा मानव के बारे में। जावा मानव की खास विशेषता क्या थी? ये सीधे, मतलब इनकी रीढ़ की जो हड्डी थी वो सीधी हो गई, जहां पर पहले झुककर चलते थे वो अब सीधे मानव के रूप में चलने लगे। साथ साथ में ये शिकारी तो थे ही, शिकार तो करते ही थे, शिकार में जो है जीव जंतुओं को खाते ही थे, साथ साथ जो है अपनी ही प्रजातियों के या नरभक्षी हुआ करते थे, इसलिए इन्हें नरभक्षी भी कहा जाता था। ये प्राप्त कहां से हुए थे? ये जावा द्वीप के सेलो नदी के पास टिनिल ग्राम से जो है इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है अग्नि का जो है आविष्कार किया, इसीलिए यहाँ पर जो है इन्हें पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। अब आइए देखिए, पिकिंग मानव भी जो थे वो क्या थे? वो भी एक नरभक्षी ही थे, अर्थात हमने देखा यहाँ पर हम जब होमो इरेक्टस की बात कर रहे थे तो वहां भी हमने इस बात की चर्चा की कि ये जो है नरभक्षी ही। पिकिंग मानव भी क्या थे? वो भी नरभक्षी थे। जिस प्रकार से जावा मानव को हमने देखा वो भी नरभक्षी थे। इनकी जो अस्थिपंजर जो प्राप्त होती है वो 40 अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? चीन के 40 अस्थिपंजर चीन के बीजिंग शहर से। कहां से? चीन के बीजिंग शहर से, चीन के बीजिंग शहर से प्राप्त होते हैं। और ये हड्डी, इनकी जो हड्डी थी वो ज्यादा सीधी थी, यानी जो जावा मानव थे जो झुककर चलते थे और बाद में जब इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई और उनसे भी ज्यादा जो है जो हड्डी सीधी हुई वो पिकिंग मानव की थी। यह भी जो है कहां से प्राप्त हुए हैं? चीन के बीजिंग शहर से प्राप्त होते हैं। और इन्होंने जो सबसे बड़ी खास विशेषता थी हाथों का खुला प्रयोग, यानी यहाँ पर जो हाथ थोड़ा बहुत आपने देखा वह खुलकर प्रयोग आपने होमो हैबिलिस में देखा था। हल्की की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर जो है यानी पिकिंग मानव में आपने देखा कि यहाँ पर हाथों का जो है क्या करते हैं, ये खुला प्रयोग करने शुरू कर दिए, यानी अपने जो है किसी भी औजार को भी बनाना शुरू कर दिए। और इसके साथ साथ जो है ये अपने जो है शिकार को करने में भी जो है बड़े माहिर होने लगे। और इस प्रकार से जो है अपनी अनेक आवश्यकताओं को, जो भी जंगल में रहने वाली आवश्यकताएं थी, मैदानी भाग में जो भी आवश्यकताएं, वो उस आवश्यकताओं को जो है पूरा करने का प्रयास इन्होंने किया था। इसलिए इन्हों कहते हैं सिनैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। इन्हें सिनैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है, सिनैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। अब आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं निएंडरथल मानव के बारे में। यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि निएंडरथल मानव क्या थे, कैसे थे, इनकी प्रजातियां कहां से प्राप्त होती हैं। इसी क्रम में जो है निएंडरथल मानव जो है जर्मनी में निएंडर नदी घाटी में पाया गया है। आइए निएंडरथल मानव ये कहां से प्राप्त होता है? ये जो है जर्मनी के निएंडर नदी घाटी में पाया गया। जर्मनी के निएंडर नदी
घाटी में, यानी इनकी जो प्रजातियां थी जो है वो प्रजातियां कहां से पाई गए? निएंडरथल में। ये कहां रहते थे? इनके ये शुरुआत इनकी जो दिखी जाती है ये गुफा के अंदर, यानी जो नदी घाटी थी उस नदी घाटी के बगल में जो थी गुफाएं थी, उस गुफा के अंदर ही रहते थे, गुफा के अंदर रहा करते थे। ये जो मानव थे वो गुफा के अंदर रहते थे और वहीं पर जो है आवास बनाकर रहा करते थे, यानी वहां पर ये मानव अपना एक आवास बनाते थे, जो आवास कुछ अच्छे थे और कुछ जो है उसमें खास उसमें जो है परिवर्तन नहीं आता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक चीज सामने आती है जो देखने को मिलती है, वह है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास का जो क्रम सामने आता है, जो मानव विकास के क्रम में देखा जाता है, सांस्कृतिक विकास का जो क्रम होता है वहां पर जो है सबसे पहले निएंडरथल मानव के अंतर्गत जो है आता है। और क्या चीज क्या है यहाँ पर जो है ये जो मानव प्रजातियां थी, निएंडरथल मानव जो थी वो जो है वर्ग और श्रमिकों की जो है विभाजन देखने को मिलता है। वर्ग और श्रमिक का विभाजन यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, यानी आवास भी जो है अलग अलग प्रकार के जो है देखने को यहाँ मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और निशान मिलता है, यहाँ पर एक चीज मिलता है कि घरों में जो है यानी महिलाएं घर में रहती थी और पुरुष बाहर रहते थे। महिलाएं घर में तथा पुरुष बाहर। महिलाएं घर में तथा पुरुष कहाँ रहते थे? पुरुष बाहर रहते थे। और खास बात यह थी कि इनमें जो है आत्मा और परमात्मा का भी जो है उपभोग देखने को मिलता है, यानी ये आत्मा की अमरता की भी बात करते थे। जैसे ये इनकी जो मृत होते थे, यानी ये जो मानव मर जाते थे, ये मानव का जो अवशेष होता था, यानी मानव के शरीर को जो है घर में ही दफना देते थे, यानी घर में ही दफनाते थे, घर में ही दफना देते थे। और इनके साथ साथ इनके उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुएं भी रखते थे। उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुएं भी रखी जाती थी, यानी इनका यह मानना था कि ये जो है मृत होने के बाद इन्हें भी उस चीज को आवश्यकता पड़ेगी जिस चीज को ये जीवित रहने पर भी इनकी आवश्यकता पड़ती थी। तो ये जो है मृत होने के बाद भी जो है यानी इनकी आत्मा अमर है और ये अमरता की बात करते थे। और इस प्रकार से जो है इनमें जो है एक इनके आवास में जो है कुछ बड़े बड़े अक्षरों का भी प्रयोग किया गया, यानी इनके आवास में जो अक्षर प्राप्त होते हैं उनमें जो है यानी यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं, इस क्रम में देखेंगे निएंडरथल, बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग किए हैं, अक्षरों का प्रयोग। इससे यहाँ ये सिद्ध होता है कि इन लोगों को जो है कुछ न कुछ जो है इस प्रकार की जानकारियां हुई थी और जिससे जो है इनका मतलब ऐसा लगता है कि भाषा का भी प्रयोग, यानी आपस में जो बातचीत करते हैं उनकी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। खास बात थी यहाँ पर जो निएंडरथल मानव थे, हमने देखा जो है अग्नि का जो आविष्कार हुआ वो जावा मानव से शुरुआत होती है और इस जावा मानव की जो शुरुआत करते हैं अग्नि का, लेकिन जिसका व्यापक रूप में प्रयोग किया गया यानी अग्नि का जो व्यापक रूप का प्रयोग किया गया था वह प्रयोग किया गया था निएंडरथल मानव के माध्यम से। यानी निएंडरथल मानव ने ही सर्वप्रथम जो है अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया, ठीक है, यानी निएंडरथल मानव। इसके बाद आता है, अब इसी क्रम में जो है आप देखेंगे क्रो मैग्नन मानव।
अब आइए देखिए, यहाँ पर आपको देखेंगे कि क्रो-मैग्नन मानों की क्या खास बात, यानी क्रो-मैग्नन एक आधुनिक मानव के रूप में जो है सामने आते हैं। आप एक पूरी तरह से जो है स्पष्ट हो जाता है कि मानव किस क्रम में जो है आधुनिक रूप में सामने आते हैं। क्रो-मैग्नन होमो सेपियंस जो वर्तमान मानव है, वह मानव का उद्भव जो है किस क्रम में, किस काल में होता है, वह होता है उच्च पुरापाषाण काल। यानी क्रो-मैग्नन के बाद जो है होमो सेपियंस जो मानव आता है, वह होमो सेपियंस मानव जो है किस काल में आता है, यानी वर्तमान मानव जो कहा जाता है। इसे किस मानव, कौन सा मानव का है, वर्तमान मानव जो एक बुद्धिजीवी के रूप में जो है वह सामने आता है, और उसकी उत्पत्ति जो है लगभग जो है 30,000 वर्ष पूर्व, यानी 30,000 वर्ष पूर्व इसकी जो है उत्पत्ति होती है। यानी किस समय, उच्च पुरापाषाण काल, यानी जो इसका उद्भव होता है, जो भारत में इसका उद्भव अगर देखा जाए, भारत में इसका उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में होता है। कहने का मतलब है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यह भारत के परिप्रेक्ष्य में होमो सेपियंस जो है 30,000 वर्ष पूर्व में जो है दिखाई देने लगता है। और अगर अवशेष की बात करें तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, शिवालिक पहाड़ियों में जो है, यहाँ पर जैसे रमापिथेकस की बात करें तो रमापिथेकस सबसे पहले अफ्रीका के जंगलों में पाए गए, लेकिन अगर उसकी बात करें तो उस क्रम में बात करेंगे तो यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियों में भी जो है इसका अवशेष जो है प्राप्त होने लगता है। तो रमापिथेकस के से क्रम से शुरुआत होता है, और बाद में चलकर जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर नेanderथल, फिर क्रो-मैग्नन, और उसके बाद जो है होमो सेपियंस, यानी उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में जो है ये जो है मानव का क्रम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आने लगता है। यानी जब पाषाण काल आता है, पाषाण इसी क्रम में जो है यहीं से शुरुआत हो जाती है भारत में जो है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में अगर देखा जाए तो यहीं से शुरुआत होता है पाषाण काल। और इस पाषाण काल को हम सर्वप्रथम जो है अगले जो है टर्म में हम इसको चर्चा करेंगे, और वह चर्चा जो है पाषाण काल की चर्चा करेंगे। उस पाषाण काल में जो है हम उसको 3 भागों में विभाजित करेंगे, और इसी क्रम में जो है आज के अगले टॉपिक में हम पाषाण काल की शुरुआत करेंगे। अब मैं आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है इसे देखें, और इसको देखकर जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको जो बेल आइकन को दबाएं, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को जो है कुछ न कुछ देने का प्रयास करें। नई से नई चीज़ें, जो नए से नए प्रश्न बनते हैं या जो नए नए प्रश्न बनेंगे, उस पर जो है हम विशेष फोकस करेंगे। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कम जो है कभी जो है जो भी प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं जाना है। तो ठीक है, बस इसी क्रम में जो है धन्यवाद। अब अगले टॉपिक में धन्यवाद।